गुप्त काल। गुप्त काल 319 ईस्वी पूर्व से 540 ईस्वी पूर्व चला था। गुप्त काल जो है 319 ईस्वी पूर्व से 540 ईस्वी पूर्व तक चला था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो था श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त जो थे किसके सामंत थे? कुषाणों के। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। भारत का जो नेपोलियन जो है उसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तथा इसके बारे में चर्चा किसने की है? तो विसेंट स्मिथ ने। किस पुस्तक में? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना जो है विसेंट स्मिथ ने की है। तथा इसमें जो है भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था स्थित था भारत में है। अभी यह पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम क्या था? तो देवगुप्त था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने जो थी परम भागवत की उपाधि धारण की थी उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति जो है किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त के। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह थे स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता जो है किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय थे। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। नगर का जो क्रमिक रूप से जो पतन हुआ था उस किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले जो थे सिक्के जारी किए थे। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। हुन के जो थे आक्रमण जब हो रहे थे वो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ था? तो गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ में। बाघ को हम थार कहते हैं, धार कहते हैं, सॉरी। अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाघ या धार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो 319 से 500 ईस्वी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। बाल विवाह की जो प्रथा थी वह किस काल में आरंभ हुई थी? तो गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभव। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो कुमार संभव। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख। सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से। मिहिर कुल का संबंध था हुनों से। मिहिर कुल जो थे उसका संबंध कहाँ से था? तो हुनों से था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पद्धति से संचालित होता था? तो ताम्रलिपि से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिपि से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। गुप्त शासक जो थे उसके द्वारा चांदी के सिक्के जो जारी किए गए थे उसको रूपक कहते थे। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त को। कुमारगुप्त को जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पुंडवर्धन भुक्ति जो थी अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट ने। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? आर्यभट्ट ने। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। रामगुप्त जो थे तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक थे। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान
खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासक के दौरान आर्यभट्ट जो थे वो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश जो है किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य कला के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता की जो कलाकृतियां वो किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। कवि कालिदास जो थे किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। फायान किसके शासन का फायान जो थे किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फायान जो थे किसके शासनकाल में भारत आया था? ना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल को कहा जाता है। फायान जो थे कहाँ के निवासी थे? चीन के। फायान जो थे कहाँ के निवासी थे? चीन के। सेतु बंध का रचनाकार परवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक। सेतु बंध का रचनाकार परवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्क्रोप्रम कहा गया है? कहोम स्तंभ में। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्क्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में। फायान और हेनसांग ने किनके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन काल को। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। धनवंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न थे। धनवंतरी जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक, जो कि एक प्रसिद्ध क्या थे? चिकित्सक थे। अच्छा, धनवंतरी जो थे एक चिकित्सक थे किसके राज दरबार के? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी? तो राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था? 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। अमरकोश के लेखक जो थे अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ जो है किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश में। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश के शासक ने। तो सातवाहन इसकी शुरुआत की थी। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त के। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त के। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग। किस काल में स्त्रियों
की ओर पुरुषों से बराबरी थी गुप्त काल में। गुप्त काल में जो थी स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी में थी। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय जो है किस युग को है? गुप्त युग। गुप्त युग को जो है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। मेहरौली जो दिल्ली में है उसमें स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में। लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में हुआ था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य जो है किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग।